Good afternoon from country number 2 of GCC सर्किट। GCC सर्किट में आपका सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन जहाँ से मैं अभी आया, ओमान जहाँ मैं अभी हूँ, और इसके अलावा कतर और कुवैत है। हो सकता है एक कंट्री का नाम मैं बोल रहा हूँ, बट ये सारे मेन कंट्रीज़ हैं। फ़्लाइट मेरी रात के 2 बजे थी, सुबह अराउंड 5 बजे ओमान में उतार दिया। इमिग्रेशन बहरीन की तरह ही बिल्कुल स्मूथ था, कुछ भी नहीं पूछा, यहाँ तो होटल का नाम भी नहीं पूछा, बस मेरे को स्टैंप लगाया और मेरे को जाने दिया। सो मस्कट एयरपोर्ट के नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे आपका बस पार्किंग है, वहाँ पर से यू विल फाइंड मल्टीपल बसेस गोइंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मस्कट। सो मैं अभी रुका हूँ ओल्ड मस्कट में, जिसका नाम मटरा है, और ये काफ़ी एंशियंट एरिया है ओमान का। सो इवन द होटल वेयर आई एम स्टेइंग इज़ वन ऑफ द हेरिटेज होटल्स। तो मुझे यहाँ से लगे हाथ मैं वीज़ा के बारे में बता देता हूँ। ओमान का वीज़ा आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, लाइक बहरीन। यहाँ के लिए आपको एजेंट के थ्रू ही बुक करना पड़ेगा। मैंने एटलस के थ्रू बुक करा था, और काफ़ी अच्छी कंपनी है, नई है, और बहुत मिनिमल कमीशन लिया, और मेरे को हर स्टेप का मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते रहे कि इस जगह पहुंचा है, इस जगह पहुंचा है, ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है। आई थिंक मैं एक बार और एटलीस्ट ट्राई करूँगा। मेरे को इजिप्ट का वीज़ा करवाना था, बट मेरे को लगता है कि उसका ई वीज़ा उतना रिलायबल है नहीं, तो अगली बार मैं अगर सिंगापुर वगैरह कहीं का वीज़ा करवाता हूँ तो मैं एटलस के थ्रू ही करवाऊँगा। और एयरपोर्ट से मैंने करेंसी एक्सचेंज करी, कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। सो दिस इज़ हाउ ओमानी रियाल लुक्स लाइक। ये सबसे छोटा 100 पैसा का नोट है, और ये है 5 रियाल का। जो मैं बता रहा था कि इस होटल में रुका हुआ हूँ, वो एक ट्रेडिशनल ओमानी घर है, उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और यहाँ काफ़ी कुछ यूनिक सा सामान आर्टिफैक्ट रखा हुआ है, जैसे पता नहीं क्या क्या है, सुंदर सामान लेके जाने के लिए वो उसको बनाने का। जगह मेरे को बहुत पसंद आया। थोड़ा सा मेंटेनेंस का थोड़ा सा इशू है, बट मेरे लिए क्या है मेंटेनेंस, ये सब तो चलता, बड़े बड़े लोगों को ये होता है, प्रॉब्लम होता है। मेरे को तो बहरीन का कल्चर देख करके ही, सॉरी ओमान का कल्चर देख करके ही दिल खुश हो गया कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह में रुक सकता हूँ जहाँ पर ये सारा कुछ डिस्प्ले पे है, और सामने से एनी टाइम आते जाते मैं देख सकता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से ये कैसा है। बाहर से बिल्कुल एक ट्रेडिशनल ओमानी घर का रिजेंबल करता हुआ आर्किटेक्चर है इसका। ईंटें भी जो पुराने ज़माने के इनके घर होते थे वैसे ही ईंटें लगे हुए हैं, क्योंकि ये ऐसे ईंटें लगाते थे क्योंकि समंदर के पास है ओमान, और गर्मी ज़्यादा होती है, तो इससे घर अंदर से ह्यूमिड कम रहता है। अब शाम के कुछ 6 बजे होंगे इंडिया में, 6:30 बजे होंगे इंडिया में। मेरा ऑफिस ख़त्म हुआ है, और अब मैं जा रहा हूँ मटरा सौक की तरफ। तो चलो देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ चल के जाऊँ या फिर कोई टैक्सी या बस ढूंढने की कोशिश करूँ। जब ओमान में ऑयल नहीं निकला था तब मटरा यहाँ का
हर कोई घूर रहा है, थोड़ा कॉन्शियस हो जा रहा हूँ। हाँ, तो जब यहाँ ऑयल निकलने के पहले मटरा जो था वो यहाँ का ट्रेड सेंटर था। तो एवरीथिंग यू विल सी हियर, ये जो बिल्डिंग है ये सारा पोर्चुगीज़ ने बनाया था और इसको धीरे धीरे यहाँ के लोकल आर्किटेक्चर में डाल दिया गया है। वैसे तो ये टिपिकल सूक के जैसा है, लेकिन जो आपका यूएई वगैरह में, दुबई वगैरह में आप देखोगे, बट कंपेयर टू द वन वी वेंट टू इन बहरीन, उससे कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। यहाँ सुवेनियर्स के साथ काफ़ी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह आपको मिलेगा जो कि ओमान के लोग यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एक्चुअली में ओमान के लोग शॉपिंग करने आते हैं, अनलाइक दुबई का जो गोल्ड सूक वगैरह है। ये हम मटरा शॉप के दूसरे साइड पे पहुंच गए। इसको यू कैन इमेजिन कि ये एक ट्रेडिशनल हब है, लेकिन इट्स आल्सो यूज्ड बाय लोकल्स फॉर देयर शॉपिंग। और मटरा शॉप का एक साइड जो है वो समंदर की तरफ खुलता है, क्योंकि ये जो था पहले ऑयल निकलने के पहले यहाँ ये ट्रेड हब था। तो जो शिप्स आती थी वो यहाँ पर ही अपना सामान उतारती थी। अभी शाम को थोड़ा धूप कम होगा तो हम कॉर्निश की तरफ जाएंगे, जो कि एक तरह से वाटर फ्रंट है यहाँ का। स्पीकिंग ऑफ, जो मटरा शॉप का ओमान के कल्चर से, ओमान के लाइफस्टाइल से, लाइफस्टाइल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब यहाँ पे ऑयल नहीं निकला था तो यहीं पे से सारा ट्रेड वगैरह होता था। मटरा शॉप को मार्केट काफ़ी ज़माने पुराना है, लेकिन जो बिल्डिंग है वो पोर्टुगीज़ ने डेवलप करा, और उसके बाद उसको लोकल्स ने अपने हिसाब से रीडिज़ाइन वगैरह करा है। ओमान की करेंसी जो है वो दुनिया में थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। शायद मैंने किसी ब्लॉग में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोला होगा, बट थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। सेकंड पे बहरीनी दिनार है, जहाँ से मैं आया हूँ, और 1-2 रुपये ज़्यादा है ओमान की करेंसी बहरीनी दिनार से। नहीं सॉरी, 1-2 रुपये कम है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कुवैत की करेंसी है। वहाँ तो मैंने सुना है कि बिना बैंक स्टेटमेंट वगैरह के एंटर भी नहीं करने देते। जो रहते इंडियंस को, जो टूरिस्ट बन के भी जाते हैं, उनको भी डिपोर्ट कर देते हैं। मार्केट के बाहर निकला, अभी तो मेरे को लग रहा था कि अंदर थोड़ा लगता है कि हवा चल रहा था, एसी जैसा था। यहाँ आके तो और गर्मी लगने लगी मेरे को। यूएई, अरब और बाकी अरब कंट्रीज़ की तरह ओमान में भी मोनार्की है। यहाँ पे जो यहाँ के रूलर्स हैं उनका नाम है, उनका नाम है हाउस ऑफ बुसैद। सो वो यहाँ पे रूल करते हैं। उन्होंने ही काफ़ी साल से, उनकी फैमिली यहाँ पे राज कर रही है। प्राइस ऑफ मैग्नेट, हाँ सब 1 का है। सिरामिक वाला है 2 1 रियल। मेटल का ये भी 2 दे दो, 1 रियल में। ये 2 1.5 रियल में है। अगर आपका ठीक है सर, अकाउंट पूरे उनको 5-6 लूँगा तो भी नो डिस्काउंट। हाँ, अच्छा लेंगे तो आपको एक का। आप किधर, बांग्लादेश से? कितने साल से रह रहे हैं आप?
अभी तक मैं जितने भी अरब कंट्रीज़ में गया हूँ, स्पेशली द वंस दैट आर पार्ट ऑफ गल्फ, उसमें मस्कट का जो लैंडस्केप है वो सबसे यूनिक है। सी लाइक चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, और यहाँ पे ऐसी जगह हैं जहाँ पे यू विल फाइंड जो कि पूरा पहाड़ी है, और वहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री तक हो जाता है। अभी तो नहीं, बट अभी भी वहाँ पे कम टेम्परेचर नहीं मिलेगा। मस्कट का बॉर्डर, सॉरी, दुबई का, ओमान का बॉर्डर यमन और यूएई से लगता है, और आप यहाँ बस लेकर के डायरेक्ट यूएई के अंदर जा भी सकते हैं। यहाँ से दुबई के लिए डायरेक्ट बसेस चलती हैं, जो कि अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट वगैरह है तो यू कैन गो टू दुबई एंड ट्रैवल करके, जैसे एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं आप। इनफैक्ट ओमान के कुछ सिटीज़ यूएई के अंदर में है, जो कैसे पूरा का पूरा देश यूएई है, लेकिन अंदर में एक छोटा सा गांव है जो कि ओमान के अंदर आता है। तो उस गांव में जाने के लिए आपको ओमान का वीज़ा लगेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो यूएई के बॉर्डर में है। अभी मैं गर्मी से बचने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ गया, और मेरे को शौरमा ट्राई करने का मन था, तो मैं यहाँ बैठ के शौरमा खा रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर में शौरमा और एक नींबू पानी मैंने ऑर्डर करा है, एक शौरमा जो कि बहुत छोटा सा है, लेकिन आई थिंक शाम को खाने के फाइन है। और नींबू पानी, क्योंकि अगर जितनी भी गर्मी लग रही है, नींबू पानी एक गिलास पी लो, बनता हो जाता है। मटरा सौक के पास में ही आपका मटरा फोर्ट है। मटरा फोर्ट ये आपका सामने से दिख रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन पोर्चुगीज़ ने करवाया था, और यहाँ जाने के लिए शायद पीछे से सीढ़ियाँ बनी हुई है, बट अब मैं तो नहीं जा रहा। आप भी यहीं से देख के खुश हो जाइए। इस पूरे एरिया को कॉर्निश बोलते हैं, इसको डेवलप किया गया है एक यू कैन से मरीन ड्राइव की तरह। तो शाम को यहाँ पे लोग आपको बैठे हुए दिख जाएंगे। और यू कैन सी मेरे पीछे जो एक बड़ा सा जहाज़ दिख रहा है, वो यहाँ के राजा का रॉयल याच है। सो मटरा फोर्ट जो है वो 15 या 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज़ ने बनाया था। और ओमान इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ गल्फ़। तो यहाँ पे इसको आज़ादी ब्रिटिशर्स से 1950s के आसपास में मिली, जो कि बाकी सारे देशों को आज़ादी मिलते मिलते काफ़ी टाइम लगे थे। बहरीन भी कुछ 30-40 साल पहले ही आज़ाद हुआ है। यहाँ की जो रॉयल फैमिली है वो ओमान की सबसे गल्फ़ की सबसे ओल्डेस्ट रॉयल फैमिली है। ओमान का भी हिस्ट्री काफ़ी हज़ार साल पुराना है। इसका पुराना नाम मगन हुआ करता था, जो कि इसका उल्लेख और इसका मेंशन बेबीलोनियन स्क्रिप्चर्स में भी है। और इसके वजह से यहाँ पे काफ़ी एंशियंट स्ट्रक्चर्स है, जो कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करके रखा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे एंशियंट स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ पे ओमान इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन मिडिल ईस्ट एंड गल्फ, जहाँ पे 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कल एक जगह हम शायद अगर टाइम मिला तो कल घूमने जाएंगे, और नहीं तो इसके अलावा देयर आर 5 मोर प्लेसेस। क्या शान से राजा का बोर्ड लगा हुआ है, पुराने बोर्ड्स घूम रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ अमीर लोग
अपनी एसयूवी घर बाहर पार्क करके रखते हैं, वैसे इन्होंने अपना जहाज़ पार्क करके रखा हुआ है। एक और बात मैंने आगे नोटिस करी कि बस का नेटवर्क अच्छा है, बहरीन कंपैरिजन बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे बस ने मुझे होटल से कुछ 1 किलोमीटर दूर उतारा था, तो वहाँ दूसरी बस मिल रही थी जो कि मैं फिगर आउट नहीं कर पाया। बट बस का नेटवर्क अच्छा है, बट लोग फिर भी टैक्सी लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि सस्ता है। 1 रियाल में आपका मोस्ट ऑफ द प्लेसेस 1 से 1.5 रियाल में पहुंच जाएंगे। अगर आपको बहुत दूर जाना है तब जैसे एयरपोर्ट से ये जगह है इज़ अराउंड 30 किलोमीटर, तो फिर आपको 4-5 रियाल लग जाएगा। सो इफ़ यू आर लाइक समवन हु इज़ मेकिंग लाइक 2000-3000 रियाल यहाँ पे, तो आराम से आप अपना अच्छे से रह सकते हैं। अब रेंट वगैरह कितना है, इस बंदे के शिप पे हेलीकॉप्टर वगैरह सब रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से जूम करके दिखा तो नहीं सकता, बट उसके शिप पे हेलीकॉप्टर एक छोटा याच है और पता नहीं क्या क्या है। मुझे कोई एक पोर्श दिखा मेरे को, इतना अमीर देश है कि लोग कितने अमीर है वो तो यहाँ पे गाड़ियों से पता चल रहा है। पीछे एक पोर्श था जैसे लगा हुआ था, फिर से एक सामने पोर्श आ गया, तो पीछे वाला पोर्श तो लगता है शायद हाई एंड था, ये थोड़ा लगता है कि लो एंड है। उसके साथ टोयोटा यारिस, उसके साथ पता नहीं क्या क्या है, तो गाड़ियों के नाम भी नहीं सुने हैं अभी तक।